सबसे पहला एसेड आता है मार्केटिंग। दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एडवर्टाइजर क्लाउड सी हॉपकिंस ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए अपने दादाजी से उधार मांगा था। उनके दादाजी उधार देने के लिए मान गए। हॉपकिंस कहती है उन्हें बिजनेस कॉलेज में कुछ खास नहीं सिखाया गया। इनके प्रोफेसर कहते थे कि वो स्टूडेंट बहुत लकी होंगे जो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 110 रुपये हफ्ते के भी मिल जाए। हॉपकिंस ने बहुत मेहनत की और कॉलेज ख़त्म करने के बाद उन्हें 110 रुपये हफ्ते की जॉब मिली। लेकिन जब हॉपकिंस जॉब के लिए दूसरे शहर गए तो उन्हें पता चला कि उनका हफ्ते का खर्चा ही 150 रुपये था। पैसे मैनेज करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो लंच नहीं किया करेंगे। इस नौकरी से हॉपकिंस को एक बात तो पता चल गई थी कि वो जितनी मर्जी मेहनत कर लें उनकी सैलरी ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। उन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर वो कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करते हैं एज अ मार्केटर, वो कंपनी को पैसा कमा के दे रहे हैं, इसीलिए वो जितनी ज़्यादा सेल्स करवाएंगे उन्हें उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। और फिर हॉपकिंस धीरे धीरे एडवर्टाइजमेंट में आ गए। उन्होंने अपनी स्किल्स को बहुत इम्प्रूव किया, बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया और उन्हें सक्सेसफुल बनाया और इससे वो बहुत अमीर बने। इस केस स्टडी से हमें ये पता चलता है कि अगर हमें अमीर बनना है तो एक एसेट, एक स्किल्स जो हम ले सकते हैं वो है मार्केटिंग। अगर आप एडवर्टाइजमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो आप हॉपकिंस की बुक को स्टडी करके स्टार्ट कर सकते हैं। वो बुक्स हैं माई लाइफ इन एडवर्टाइजिंग और साइंटिफिक एडवर्टाइजिंग। नंबर 2 एसिड है अंडरस्टैंडिंग डेटा। आपने कभी नोटिस किया आप यूट्यूब पे कौन सी वीडियो देखने वाले हो वो यूट्यूब को कैसे पता चल जाता है? या फिर इंस्टाग्राम हज़ारों पोस्ट में से हमें वही पोस्ट क्यों दिखाता है जिन्हें हम ऑलरेडी लाइक करते हैं? तो इसका आंसर है डेटा साइंस। हमारा सारा डेटा, हम कौन सी टाइप की वीडियो देखते हैं, किस चैनल की वीडियो देखते हैं, कितनी देर तक देखते हैं, ये सब यूट्यूब और इंस्टाग्राम स्टोर करके रखता है। और डेटा साइंस की मदद से इसे एनालाइज करके पैटर्न निकाले जाते हैं। डेटा साइंस की मदद से ही पेशेंट का डेटा देखकर ये बताया जा सकता है कि उसे कौन सी बीमारी है। डेटा साइंटिस्ट की डिमांड है, इसलिए डेटा की अंडरस्टैंडिंग ही एक एसेट है, एक पावरफुल स्किल्स है। डेटा साइंटिस्ट वो लोग हैं जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एक्सट्रापोलेट करके मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालते हैं। इसे काफ़ी ब्रॉड रेंज ऑफ एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है। उसमें से एक है मशीन लर्निंग। अगर आप इन सेट ऑफ स्किल्स में इंटरेस्टेड हैं तो हम ये सारे स्किल्स अपग्रेड वेबसाइट से सीख सकते हैं। अपग्रेड एक प्लेटफॉर्म है जो हमें आईटी बॉम्बे, आईटी मद्रास जैसे और भी ग्लोबली टाइप 1% डेटा साइंस इंस्टीट्यूट से कोर्सेज प्रोवाइड करता है। और ज़्यादातर लोगों के साथ ये इशू होता है कि ग्रेजुएशन के बाद हम लोग सेटल हो जाते हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग लाइफ लॉन्ग लर्निंग को चूज़ करते हैं और आगे अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहते हैं और यही इम्प्रूवमेंट हमें अपने कुलीग से आगे बढ़ाती है। 3 एसिड आता है कोडिंग यानी प्रोग्रामिंग। बहुत सी रिसर्चेस ये बताती हैं कि मैक्सिमम लोग रियल एस्टेट से रिच बनते हैं और हम सबको पता है कि ये बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव टास्क है, यानी इसके लिए शुरू में बहुत पैसे चाहिए। अगर हम रियल एस्टेट पर कोई फेमस बुक पढ़ते हैं जैसा कि द मिलीनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर, इन सब बुक में भी यही रिकमेंड किया होता है कि घर ढूंढो जो अपने मार्केट वैल्यू से सस्ते में मिल रहा हो। उसके बाद 20% डाउन पेमेंट करो और बाकी लोन पर घर ले लो और उस घर को रेंट पे चढ़ा दो और हर साल 4 से 5 साल में इस प्रोसेस को रिपीट करो। और एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास बहुत से घर होंगे जिनके लोन खत्म हो चुके होंगे और उन सब की रेंटल इनकम हमें मिलती रहेगी। इस स्ट्रेटजी को बहुत से लोगों ने फॉलो भी किया, लेकिन इसके लिए बहुत सा टाइम लगा।
जैसा कि आजकल के यंगस्टर ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन बना लेते हैं जो आजकल की कंपनी से भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। मिलियनियर नवल रविकांत ये बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास दो स्किल्स हैं, एक प्रोडक्ट बनाने की यानी प्रोग्रामिंग स्किल्स और दूसरी प्रोडक्ट सेल करने की यानी मार्केटिंग स्किल, तो ये सबसे बड़े एसेट हैं, फिर आपको रिच बनने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 4 एसेट जो बहुत ही वैल्यूएबल है वो है इन्वेस्टिंग। जब भी मुझसे कोई दोस्त इन्वेस्टमेंट एडवाइस मांगता है तो मैं ये कहता हूँ कि आप स्टार्ट करो इंडेक्स फंड में, जिसमें 12 से 15% रिटर्न मिल जाता है, जो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की वजह से इनकम बहुत इंक्रीज हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कोई ब्रेन का यूज़ नहीं है, यानी पैसे ऑटोमेटिकली कटते रहेंगे और हमें कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा और हम अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार सकते हैं। और जो लोग इंडिविजुअल स्टॉक में इंटरेस्टेड है उनसे गलती ये होती है कि वो सबसे पहले सिक्योरिटी एनालिसिस बुक उठा लेते हैं, जो कि वॉरेन बफेट की फेवरेट बुक है, और उसमें क्वांट्स और मैथ्स हैं, इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आता और फिर वो इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं। मेरे हम्बल ओपिनियन में एक बिगनर इन्वेस्टमेंट की 3 बुक्स पढ़ ले, लर्न टू अर्न, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट और बीटिंग द स्ट्रीट। ये बहुत है लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि पूरी लाइफ में हमें सिर्फ 7 या 10 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना है जिन्हें हम अच्छे से समझ सकते हैं। जब हम इंडिविजुअल कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो एफर्ट लगता है, एनुअल रिपोर्ट पढ़नी पड़ती है, तब जाके हम कंपनी की स्टोरी तैयार कर पाते हैं कि अगले 10 साल में वो क्या करेगी। और उसके बाद भी हम 5-5 साल तक वेट करते रहते हैं कि उसका शेयर प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो, तब जाके हम कंपनी के शेयर खरीदेंगे। इंडिविजुअल स्टॉक उन लोगों के लिए है जो कंपनी की फंक्शनिंग में रियली इंटरेस्टेड हैं। नंबर 5 एसेट है इन्फ्लुएंसर। आपके पास कोई ऐसी स्किल्स हो जो ऑडियंस को पसंद आए, शायद अभी आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी कोई चीज़ मिलियन ऑफ लोगों को पसंद आ सकती है, शायद आपकी नज़रों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। ये स्किल्स कुछ भी हो सकती है, कॉमेडी, डांसिंग, कुकिंग, पेंटिंग। कुछ साल पहले तक कॉमेडी की कोई वैल्यू नहीं थी, अगर कोई कॉमेडी में अच्छा था तो बस अपने दोस्तों को ही हंसा पाता था, लेकिन आज इन स्किल्स की वैल्यू है। ट्राई टू फाइंड आप किस किस चीज़ में अच्छे हो, अगर आपका मन हो तो आप भी इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, ये भी एक एसेट हो सकता है अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो जाते हो तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे बना के दूँ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।